हेलो फ्रेंड्स, मैं अपने यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। जैसे कि हम जानते हैं कि हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की शुरुआत की है और आज का जो टॉपिक है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का वो है वर्किंग विद पेज लेआउट। पेज लेआउट एक्सेल में बहुत इम्पोर्टेंट एक रोल अदा करता है। हम सबको पता है कि एक्सेल के अंदर कोई डॉक्यूमेंट बनाना और उसको प्रिंट करना, ये दोनों चीज़ अलग हो जाती है। जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस जो एक्सेल व्यू टैब में आपको बताया था कि ये डॉक्यूमेंट अगर मुझे प्रिंट करनी है तो ये कितने पेज पे जाएगा, उसको देखने के लिए मुझे व्यू में जाना पड़ता है। यहाँ पे मुझे व्यू में जाना पड़ेगा और यहाँ पे जो पेज लेआउट का ऑप्शन है, जब मैं उसको क्लिक करता हूँ तो आप देखिए मेरा जो ये डॉक्यूमेंट है वो कितने पेज पे जा रहा है। तो वो करीबन 4 पेज पे वो प्रिंट आउट हो रहा है। ठीक है, आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे ये 4 पेज पे वो प्रिंट आउट हो रहा है। मुझे किसी भी तरह से उसको 1 पेज या 2 पेज पे मुझे प्रिंट करना है, सेट करना है, तो कैसे करेंगे तो वो मैं आज इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ। तो ध्यान से देखिएगा क्योंकि उसके बाद आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है। तो सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं कि आप सबसे पहले पेज लेआउट में जाइए। वेरी फर्स्ट ऑप्शन पेज लेआउट में जाने के बाद आप क्या कर सकते हैं कि सबसे पहले ना ये साइज़ उसकी सेट कर सकते हैं। जैसे राइट नाउ साइज़ कौन सा है, राइट नाउ साइज़ ये लेटर है तो आप उसको A4 कर सकते हैं। लेटर और A4 में ज़्यादा कुछ डिफरेंस होता नहीं है। आप ध्यान से देखेंगे तो 8.5 इंटू 11 है और ये A4 जो है वो 8.25 इंटू 11.69, यानी कि करीबन आधे पौने इंच का जितना फ़र्क पड़ता है करके। ठीक है, तो हम A4 ले लेते हैं क्योंकि यूजली A4 पेपर हर एक ऑफिस में या तो हर एक स्टेशनरी पे अवेलेबल होता है। ठीक है, तो आप A4 ले सकते हैं यहाँ पे। तो जैसे A4 लिया तो उसने थोड़ा सा यहाँ पे एडजस्ट किया है। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, पेज का ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी राइट नाउ ये पोर्ट्रेट है तो आप उसको लैंडस्केप में ले लीजिए। जैसे आप उसको लैंडस्केप में लेंगे तो आप देखिए कि यहाँ पे सिर्फ थोड़ा सा ही यहाँ पे बाकी रहा है, बाकी ये 1 और 2 पेज पे सेट हो रहा है। और क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे आके आप मार्जिन को सेट कर सकते हैं। मार्जिन यहाँ पे अभी राइट नाउ कितनी है, तो 75, 0.77, 0.3 है। तो आप एक नैरो यानी सबसे कम मार्जिन वाला ऑप्शन जो यहाँ पे रेडीमेड है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप उसको सिलेक्ट करेंगे तो आप देखिए कि यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये पेज नंबर 1 और ये पेज नंबर 2 पे सेट हो गया। तो ये एक तरीका है जिसकी मदद से आप सेट कर सकते हैं। अगर आपको रो कि कॉलम और विड्थ को बिना एडजस्ट किए, अगर आपको आपका जो ये नॉर्मल व्यू में जाता हूँ, ये जो आपका बनाया हुआ डॉक्यूमेंट है उसको अगर पर्टिकुलर पेज में प्रॉपरली प्रिंट करना है तो आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी मैं फाइल में जाता हूँ, प्रिंट बटन प्रेस करता हूँ तो आप देखिए यहाँ पे 1 और 2 कुछ इस हिसाब से ये प्रिंट होके आएगा करके। ठीक है, तो ये एक तरीका है सेट करने का। दूसरा एक तरीका बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक और एग्जाम्पल बनाया है। तो अभी मैं वापस व्यू में जाता हूँ और यहाँ पे पेज लेआउट ले लेता हूँ। अभी क्या हो जाता है कि पेज लेआउट ले जाता हूँ तो मैं वही सारी सेटिंग्स करूँगा जो मैंने पहले बताई। मैं पेज लेआउट में जाऊँगा, पहले साइज़ को यहाँ पे मैं A4 ले लेता हूँ। ठीक है, फिर यहाँ पे आके ओरिएंटेशन को लैंडस्केप ले रहा हूँ, फिर अगर यहाँ पे आके मार्जिन को सेट कर रहा हूँ, सारी चीज़ वही की है। लेकिन फिर भी आप देखिए कि यहाँ पे कुछ 2 कॉलम छूट रहे, सारी एडजस्ट करने के बाद भी कुछ कॉलम छूट रहे हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे कोई गुंजाइश नहीं है कि मैं यहाँ पे कॉलम की विड्थ या रो की विड्थ को थोड़ा सा भी मूवमेंट कर सकूं। अगर थोड़ा सा भी अगर मैं यहाँ पे एडजस्ट करने के लिए गया तो नंबर छप जाएंगे, यहाँ के टाइटल छप गया। ठीक है, तो मैं कोई भी चीज़ को यहाँ पे एडजस्ट नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी ये 2 लाइन रह रही है। अगर आप फाइल में जाएंगे, प्रिंट प्रेस करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे आप जब एंडिंग में नीचे देखते हैं ना, यहाँ पे तो ये कितने पेज पे जा रहा है, 4 पेज पे जा रहा है। तो हम जब देखेंगे तो ये 1 पेज पे आएगा, ये 2 पेज पे कुछ इतना रहेगा। ठीक है, तीसरे पेज पे इतना पोर्शन जा रहा है, ये वाला पोर्शन, और चौथे पेज पे ये इतना पोर्शन जा रहा है। यानी कि डॉक्यूमेंट प्रॉपरली प्रिंट, सॉरी, जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जिसमें हम वर्कबुक बोलते हैं, वर्कबुक प्रॉपरली प्रिंट नहीं होगा। तो उसके लिए क्या करना है, तो आप ध्यान से देखिए, बहुत ही आसान तरीका दिखाने जा रहा हूँ मैं आपको। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको व्यू में मैंने बताया कि लेआउट के अंदर आपको किसी भी तरह से एडजस्ट करना है। आप कॉलम और विड्थ एडजस्ट नहीं कर पाएंगे या आप गुंजाइश ही नहीं है।
तो आप क्या कीजिए, आप सबसे पहले पेज लेआउट में जाइए। पेज लेआउट में जाके ये सारी चीज़ें हम कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब आएंगे तो आप देखिए यहाँ पे विथ और हाइट स्केल टू फिट करके एक टैब ऑप्शंस है, ग्रुप टैब ऑप्शंस है। तो वहाँ पे विथ एंड हाइट दिखा हुआ है, तो वहाँ पे ऑटोमेटिक लिखा हुआ है। तो आप क्या कर दीजिए, यहाँ पे क्लिक कीजिए और बोलिए कि विथ, विथ यानी पेज का ये विथ हो गया ये वाला, और ये जो है वो हाइट हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे कि पेज 1 सिलेक्ट करूँगी, यानी कितना भी मटेरियल है उसको विथ वाइज एक पेज पे सेट कर दो। तो मुझे इसको क्लिक करना है पहले, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे सेट हो जाएगा। थोड़ी देर में जब मैं रिफ्रेश करूँगा तो बताएगा। अभी ये वाला पोर्शन भी मुझे एक, चलिए अभी यही बता देता हूँ कि इसका किस हिसाब से। अभी मैं फाइल में जाऊँगा, ठीक है, प्रिंट करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए ये 2 पेज पे सेट हो गया। ये आ गया ना यहाँ पे, ये जो छूट रहा था कॉलम वो यहाँ पे आ गया, और 1 और 2। अभी हो क्या रहा है कि सेकंड पेज पे इतना छूट रहा है, सिर्फ इतने के लिए मेरा एक पेज वेस्टेड होगा। तो मैं क्या करूँगा कि जिस हिसाब से मैंने विथ पे 1 पेज किया हो, तो यहाँ पे आके हाइट को भी मैं बोलूँगा कि कितना भी मटेरियल है तो वो एक पेज पे सेट कर दे। तो आप जब क्लिक करेंगे तो अभी आप देखें यहाँ पे फाइल में जाके मैं प्रिंट पे जाता हूँ, तो यहाँ पे उसने पूरा का पूरा एक पेज पे सेट कर दिया। यहाँ पे पेज 1 of 1 जितना भी मटेरियल था उसने एक पेज पे सेट कर दिया। अब वापस आप जाएंगे व्यू में, जाके आप पेज लेआउट को नॉर्मल में जाइए, व्यू में जाके आप पेज लेआउट को क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे बताएगा कि पूरा का पूरा एक पेज पे आ गया है करके, ठीक है। यहाँ पे पेज लेआउट गया और यहाँ पे 1 पेज, फाइल जाइए, प्रिंट में जाइए और आप यहाँ पे देखिए एक पेज पे सेट हो गया है करके। तो अभी उसने किया क्या, ये तो एक बहुत बड़ी क्वेश्चन की बात है ना। उसने किया क्या, कैसे ये एक एक्सेल ने यहाँ पे एक पेज पे ये 4 पेज का जो डॉक्यूमेंट था वो एक पेज पे सेट कैसे कर दिया। हमने तो क्या किया, हमने तो ये साइज़ चेंज किया, पेपर की साइज़ चेंज की, ओरिएंटेशन चेंज किया, ठीक है, मार्जिन किया, फिर भी 2 लाइन छूट रही थी। तो क्या किया, तो आप ध्यान से देखेंगे ना तो इसके नीचे स्केल है, स्केल, इसने स्केल यानी 88%, 100% स्केल प्रिंट आउट निकालता तो उसने 88% कर दिया। इसका मतलब कि जो एक्चुअल जो इसकी फॉन्ट साइज थी उसको उसने छोटा कर दिया। और अगर आपको अच्छी तरीके से समझाऊँ तो उसने माइक्रो कर दिया। माइक्रो हम लोग करवाते हैं ना, कोई बड़ी सी डॉक्यूमेंट है उसको अगर मुझे माइक्रो करवानी है तो वो क्या छोटी हो जाती है। तो ठीक उसी तरह से उसने ये माइक्रो करके एक पेज पे सेट कर दिया। यानी कि जो नॉर्मल डॉक्यूमेंट है जब हम व्यू में जाके नॉर्मल देखेंगे जो इसकी ओरिजिनल जो साइज होगी उससे थोड़ा ये छोटा प्रिंट होके आएगा करके, ठीक है। तो अभी आप यहाँ पे अगर इसको स्केलिंग को जैसे वापस कर देना होता वो कर सकते हैं। यहाँ पे आप क्लिक कीजिए, ऑटोमेटिक को क्लिक कीजिए, ऑटोमेटिक को क्लिक कर दिए और यहाँ पे आप 100 लिख दीजिए, तो वो एंटर प्रेस कीजिए तो ऑटोमेटिकली वो अपनी ओरिजिनल साइज पे आ जाएगा। वापस आप व्यू में जाएंगे, पेज लेआउट करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे वापस ये 2 कॉलम यहाँ पे सेकंड पेज पे आ गए। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप अपनी डॉक्यूमेंट को कभी भी प्रिंटिंग रिलेटेड कुछ इशू हो तो आप पेज लेआउट की मदद से, पेज लेआउट में ये मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज और साथ ही ये विड्थ एंड हाइट की मदद से आप ये प्रिंट को पर्टिकुलर एक पेज पे प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। ये आप प्रैक्टिस करेंगे तो ही आपको पता चलेगा, क्योंकि एक्सेल में प्रिंटिंग रिलेटेड बहुत इशू आते हैं। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, कुछ प्रॉब्लम हो तो आपके पास मैडम तो है ही। मैं बहुत जल्दी आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।